राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि का पूरा वर्णन आएगा। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। 25वां अध्याय इस प्रकार है। राजा दर्दनवा बोले, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रती मनुष्य के लिए कृपा करके भली भांति उद्यापन विधि भी बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में बताता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण की 14, नवमी या अष्टमी तिथि को उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः क्रिया करें। फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें तथा यथाशक्ति श्रद्धानुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को सपत्नीक आमंत्रित करें। फिर दोपहर को एक द्रोण अर्थात 8 किलो या 4 किलो यथाशक्ति 5 धान्यों से उत्तम सर्वतोभद्र बनाएं। सर्वतोभद्र मंडप के ऊपर सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी के जिसमें छिद्र न हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों पर श्रेष्ठ वस्त्र से लपेटकर नारियल रखें, उनके ऊपर पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। उसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर श्री राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति की स्थापित की है उसे वहां से लाकर मंडप के ऊपर बीचों बीच स्थापित करें। वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर 4 ब्राह्मण जप के लिए वरण करें। उन ब्राह्मणों को हस्त मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र दें। फिर आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्वोक्त विधि से सपत्नीक पूजा करें। वरण किए हुए चारों ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जाप करवाएं। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाएं। फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और श्रेष्ठ ऋतु फल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त से श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए यह मंत्र बोलें। देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम ग्रहण धैर्य मया दत्तम राधवा सहितो हरे। इसका अर्थ है, हे देव देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर 2 भुजाधारी मुरलीधर पीतांबरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों से अंत में स्वाहा लगाकर तिलों से हवन करें। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों के तर्पण और मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। आरती का मंत्र इस प्रकार है। निराजयामी देवेश मिंदी वरद लच्छविम राधिका रमणम प्रेमणा कोटि कंदार्प सुंदरम। नीलकमल के समान कांति वाले कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमण की मैं सप्रेम आरती करता हूँ। फिर मंत्र को बोलें। अंत ज्योतिर नंत रत्न चरिते सिंहासने संस्तम वंशीनाद विमोहित ब्रजवधु वृंदावने सुंदरम ध्यायेद्राधिकिया सको स्तु भमणी प्रधोति तोर स्थलम राज द्रत्न किरीट कुंडल धरम प्रत्यग्र पीताम्बरम। इसका अर्थ यह है, हे
अंतःकरण में ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान वृंदावन में वंशी की ध्वनि से ब्रज की स्त्रियों को मोहित कर उनसे घिरे हुए सुंदर कौस्तुभ मणि से दैदीयमान हृदय वाले रत्न जड़ित मुकुट एवं कुंडलधारी पीतांबरधारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम को नमस्कार। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि देकर अपनी स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। ब्रह्मा को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दें। फिर आचार्य को प्रसन्नता से दक्षिणा दें। भक्ति से स्त्री सहित आचार्यों को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करके ऋत्विजों को दक्षिणा दें। दूध देने वाली गाय बच्चा सहित घंटा घुंघरू और किंकणी से सजाकर पीठ पर तांबा मंडकर स्वर्ण से सींग चांदी से खुर मंडवा कर दें। फिर घी तथा तिल के लिए पात्र दें। शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी को पहनने के वस्त्र दें। 8 प्रकार का पद दान दें। एक जूता की जोड़ी दें। यदि सामर्थ्य हो तो यह करें कि जीवन क्षणभंगुर है। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान दें। इसमें देर न करें क्योंकि श्रीमद् भागवत का साक्षात अद्भुत रूप है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दे तो वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान, तुला दान तथा 8 प्रकार के महादान और वेदों का दान, ये सब दान श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला के बराबर नहीं कह सकते। अतः श्रीमद् भागवत को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर रेशमी पीत वस्त्र ओढ़ाकर आभूषण से सजाकर ब्राह्मण को दान में देवें। कांसे के 30 बर्तनों में 30-30 मालपुए रखकर ब्राह्मण को दान दें। हे पृथ्वी पते, प्रत्येक मालपुए में जितने छेद होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वह पुरुष बैकुंठ में निवास करता है। वह योगियों को भी दुर्लभ सनातन ज्योति धाम गोलोक को जाता है, जहाँ से फिर लौट कर नहीं आता। 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान कहा है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति करे। यह भी न हो सके तो भगवान के निमित्त कच्चा सामान जैसे मावा, चीनी, गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, घी, ऋतुफल संपुट के साथ रखकर दे देवें। हे नराधिप, आमंत्रित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान दें और प्रार्थना करें। श्री कृष्ण जगत के आधार, जगदानंद दायक, एहिका मुष्मि कानकामान, निखिलान पुरयाशु में। श्री कृष्ण जगत के आधार जगदानंद, मेरी इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं को शीघ्र पूरी करें। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम का स्मरण कर आनंद से भोजन करावें। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मण रूप में राधा को स्मरण करता हुआ घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन करावें। व्रती मनुष्य अंगूर, केला और अन्य प्रकार के पके हुए मीठे आम, फल, घी से बनाए हुए पकवान, श्रेष्ठ उड़द के बड़े, घेवर, फीणी, खांड के बने माठ, ठोर, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, श्रेष्ठ नींबू और भी कई प्रकार के अलग अलग शाक, 6 रसों से बने हुए 4 प्रकार की पूड़ी, कचौड़ी, चटनी, आचार आदि के भोजन, सुगंधित पदार्थ, पापड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी से युक्त मखाना, चिरौंजी आदि से मिश्रित गोरस परोस करके कहें कि हे ब्राह्मण, आप यह परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करें और जो आपको अच्छा लगे वह मांग मांग कर ले। मैं आज धन्य हूँ जो आपका कृपा पात्र हूँ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद से भोजन कराएं। ब्राह्मण को पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था, चूना संयुक्त पान भगवान को प्रिय है, अतः सब वस्तु सहित आदर से ब्राह्मण को देवें। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मण को पान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य होकर परलोक में देवता होता है। सपत्नीक ब्राह्मण को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू दें। ब्राह्मणियों को पीतांबर से सजी बांसुरी दें।
द्वार पर ब्राह्मणों के पीछे जाकर उनका विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम का मंत्र बोलकर पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। जनार्दन भगवान को नमस्कार करें। यस्य स्मृत्या का मंत्र बोलकर कहें कि यदि मुझसे कोई कार्य में कमी रह गई हो तो हे भगवान आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटें। मिथ्या भाषण छोड़ें। कुटुंबजनों के साथ भोजन करें। अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में सपत्नीक व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके पूजा पूर्ण करें। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करें। श्रद्धा अनुसार यथा योग्य अन्नदान दें। चाहे कैसे भी हो यह व्रत करें। भक्ति से अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दें। इस व्रत के करने से चाहे नर हो या नारी जन्म जन्मांतर के दुख दारिद्र्य व दुर्भाग्य नहीं आते। नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण करके अंत में विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में जाते हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रति पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अविलंबन करते हैं वे पूर्वजों के साथ सुख भोग कर अंत में गोलोक में जाते हैं। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का 25वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।